रामनवमी और रमजानुल मुबारक के पर्व को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की साजिश। मामला है बंदाना विधानसभा की ग्राम गुड़ी का, जहां पर एक तरफ रामनवमी का पर्व और दूसरी तरफ रमजानुल मुबारक का महीना बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था, लेकिन यह बात कुछ रोटी सेकने वालों को हजम नहीं हुई। आपको बता दें, रामनवमी पर्व पर जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड को जबरन हटाया और जबरदस्ती मस्जिद वाली गली में जाकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। आपको बता दें, असामाजिक तत्व दोनों समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाए जाने पर उसे क्यों हटाया गया? जाहिर सी बात है कि मन में शरारत छुपी थी। इतने पावन पर्व त्योहार, एक तरफ रमजानुल मुबारक, एक तरफ रामनवमी का त्यौहार, जो जाहिर सी बात है यह हिंदुस्तान की खूबसूरती है, लेकिन यही बात कुछ असामाजिक तत्वों को हजम नहीं हुई, जो कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस प्रशासन के आदेश को तार तार कर दिया गया। और जो जनता के सेवक है, उन्होंने भी व्हाट्सएप पर कुछ समाज सेवी असामाजिक तत्वों द्वारा भड़काऊ स्टेटस लगाए गए। ग्राम गुड़ी जैसे शांतिपूर्वक गाँव में माहौल खराब करने की साजिश की गई। इसी मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खंडवा एसपी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिस भी समुदाय के द्वारा माहौल खराब करने की साजिश की गई, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह खड़ा होता है, जब प्रशासन ने रोड मुकर्रर कर दिया, प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई, उसके बाद भी कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा प्रशासन के लगाए हुए बैरिकेड को जबरन हटाए गए। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार मस्जिद वाली गली में ऐसा था क्या जो उसी गली से रामनवमी का जुलूस निकालना पड़ा? इसलिए वहां जाना जरूरी था, क्योंकि वहां नमाज अदा की जा रही थी। सवाल यह खड़ा होता है, अगर जुलूस को शांतिपूर्वक निकालना था तो पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड को हटाया क्यों गया? सवाल यह खड़ा होता है कि जबरन बैरिकेड हटाने के पीछे कोई शरारत थी। ग्राम गुड़ी के गंगा जमुना तहजीब की मिसाल को आज पहली बार तार तार कर दिया गया। देखिए क्या है मामला। इंडिया तेजस्वी खबर पर ब्यूरो रिपोर्ट।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गौर जवानों, गौर जवानों, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी हमको भी नहीं मालूम पूरी पिक्चर में वहाँ क्या हुआ कल, यहाँ से रूट नहीं अब यही करना चाहिए, एक दूसरों को फूल बरसाओ बस, आग लगना सबको। ये इसको ऐसे करो गुड आफ्टरनून, आइए आप आइए जी जी राजू भाई वो उधर से आओ ना पहले वकील साहब इसको जरा पढ़ के सुना दीजिए, ठीक है? हाँ राज भाई आए हो ना, राज भाषण करो। कि न्याय के लिए आप लोगों के पास आए हैं, न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने लाइन ऑर्डर को ख़राब करने की गलती करी, वो टैंकर जो बैरिकेडिंग जो पुलिस ने करी थी कि इस रोड से नहीं जाना है, आप अपना जुलूस निकालो, आप अपना त्यौहार मनाओ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाओ, लेकिन अगर आप उसको हटा के जा रहे हो तो आपके मन में शरारत है। वहाँ नमाज का वक्त था, तरावी का वक्त था, अगर आप आ रहे हो तो ये मान के चलो कि आपकी शरारत है। उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक बात है आपकी, चलिए। और अगली बार से मेरा आप सबसे अनुरोध है जी, कभी भी ऐसा कुछ हो तो पहले एक बार बात करें। ये सर ये तो बात सुन लो, हम लोगों को भी मालूम पड़ा कि गांव के इतने सारे लोग आ गए। आलिम साहब को मैंने कहा कि भाई 10-20 लोग जो है अपन जाएंगे, सुनो। हाँ तो इनका जवाब लो आप, क्या इनका जवाब लो। अरे इनका जवाब भी ले लेंगे, सुन तो लीजिए। ग्रामीण क्षेत्र वालों ने बोला कि हम सब जाना चाहते हैं, क्योंकि मस्जिद से जुड़ा गाँव हुआ में मामला है। आक्रोश तो इतना इसलिए इतनी लड़ाई है यहाँ था। पर। और दूसरी बात सुन लीजिए, कल इन लोगों ने बहुत संयम रखा, उन्होंने सही बहुत है। हरकत करी, लेकिन संयम बहुत रखा। गालियाँ बकी, बहुत गालियाँ। बोला कि कोई ऐसा कानून अपने हाथ में नहीं लेना। वो तो जाता है मैडम, वो तो जाते ही। चौहान सर, मेरे आपसे एक और गुजारिश है, भारत के संविधान में सबको अधिकार है, नहीं, तो व्यक्त करने दीजिए प्लीज सर। आपसे चलो अब कोई बात नहीं, सुबह से खाना नहीं खाया, अभी हमने आए थे ना, सब ज्वाइन इतना कुछ होने के बाद चलो वहाँ पे जो ज्यादा लोग नहीं बढ़े, 4-5 लोग हैं, वो अपने स्टेटस पे ऐसे ऐसे मतलब वहाँ के डाल के रख रहे हैं, भड़काओ बस वो कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, चलिए। आपके वहाँ 10 जवान लगे हुए थे, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं एजीपी साहब से, यानी मतलब ये बहुत अति की अति हो रही है। पुलिस की व्यवस्थाओं को तोड़ करके टैंकर हटा करके निकाला जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो तो फिर तो एक चीज़ और है, इतना कुछ करने के बाद हम तो नमाज पढ़े थे, और एक दिन उसी दिन मतलब सेम डे DSP साहब आए थे, उन्होंने रास्ता तय कर दिया था और टैंकर हटा दिया था कि इस रूट पर आपको किसी को नहीं जाना है।
देखो दोनों चीजें होती हैं। उसके बाद हाँ, वो ठीक है कर दिया, लेकिन जब निकला ना तब अपने उसमें कोई चुपचाप निकले, कोई अपना व्याख्यान एक तो वाले एक चीज नंबर एक बात है ना। और दूसरा ऐसा नहीं है कि ना उन्होंने जो कुछ किया, अपन ने भी जो कुछ सोशल मीडिया पे किया वो भी एक पूरा ज्ञापन मेरे पास आ गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बैलेंस कर लूँगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जो किया वो गलत किया वो। सुनिए मेरे बात, एक मिनट। लॉ एंड ऑर्डर जो आपको कायम करना है, और हम ये चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहाँ ये हरकत करी, आज तक गुड़ी के इतिहास में जी 100 साल हो गए, 100 साल हो मैं आज तक गए। कुड़ी का मैं बोल रही हूँ, 3 साल से तो मैं देख रही हूँ 100 साल में कभी नहीं। प्रेम से और ये सब इस चीज़ तरह से जो भी माहौल खराब कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए जीना हमारे जिले मुश्किल हो जाएगा। किस तरह हम लोग ऐसा माहौल था, आप कैसा लोग जो रहेगा? एक्चुअल चीज है वो बता रहे हैं। अभी वो टेमी के टैंकर अंदर को तोड़ा मैडम उन्होंने। एक मिनट जरूर थोड़ा मेरे को फिर आप कर लेते। टेमी में वो अभी 8 दिन उनके साथ मारपीट की, दोनों तरफ काउंटर केस, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि पुलिस का काम ये था, आप निष्पक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर को आप कायम कीजिए, उसकी हुकूमत कायम कीजिए, लॉ किया, और उसके बाद अपन जो है आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं। रमजान के महीने में बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समाज जन नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। विशेष तौर पर मेरा आपसे अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर मस्जिद है पुलिस प्रोटेक्शन वो मुस्तैद वो सीसीटीवी कैमरे मैडम प्लीज आपसे एक और रिक्वेस्ट है, सीसीटीवी जो गलियां हैं मैडम, जैसे मस्जिद या मंदिर की गलियां अपन लो यहाँ भी है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए। ये भी कल है, हमारे प्रोसेस में है। एक चीज और आप बोल रहे हैं कल हमारा निकला है, हमारे यहाँ हमारे है ना, वीडियोस निकला है वो लोग। एक चीज़ और है, एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आपसे कि हम ये चाहते हैं आइंदा ऐसी हरकतें ना हो। वो जो एरिया है वो वहाँ पे टोटल 200 मकान जो मुस्लिम फैमिली के हैं, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर में वो हिंदू एरिया कुछ भी नहीं, मतलब हम तो फिर बहुत इज्जत करते हैं और इवन गांव वाले भी इस हरकत से बहुत नाखुश है। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ से मुस्लिम एरिया शुरू होता है उस एरिया के पूरे अंदर केवल 200 घर में एक हिंदू का घर है मैडम, और बहुत शांति से और हम भाईचारे से रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो रूट पे ये लोग ना जाए, एक रूट तय हो जाए। ये ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं अपन, है ना, फिर कल को उन्होंने बोल दिया तो वो ठीक नहीं रहता हो सकती है। आप एसपी ऑफिस आए, क्या मसला है? खंडवा जिले के गिराम गुड़ी का मामला है। कल रात में रामनवमी का जो जुलूस गुड़ी के अंदर निकल रहा था, प्रशासन ने एक रोड मुकर्रर करा था कि भाई यहाँ से आपको निकलना है, जिसकी विधिवत परमिशन दी गई होगी। लेकिन कुछ शरारती लोगों द्वारा जो रोड पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करी थी, उस बैरिकेडिंग को हटाकर और उस मस्जिद वाली गली में उस रास्ते पे जाना और ज़ोर की आवाज़ में डीजे का बजाना और उल्टे सीधे नारों का लगाना और लोगों को उकसाना ताकि दूसरा पक्ष जो है उसको रिएक्ट करे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे, जिससे वहाँ का माहौल ख़राब हो। मुस्लिम समाज का रमज़ान का महीना चल रहा है, सभी लोग मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे थे। वहाँ के जो जिम्मेदारों ने नौजवानों को रोका कि भाई हमें इसका कोई जवाब नहीं देना है, कल जो है हम प्रशासन से बात करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में, अमूमन हमारे ही शहर में ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी मज़हब का कोई जुलूस निकलता है तो वो किसी भी मज़हब के मंदिर हो, मस्जिद हो या जो भी हो, उसकी इबादत गाह के सामने आने के बाद हमारे यहाँ के नौजवान बहुत ज़ोर से तमाशा करने लगते हैं। कल भी एक घटना कहारवाड़ी के अंदर जो हुई है, वहाँ पर भी मस्जिद के सामने बहुत धूम की गई है। तो ऐसा क्यों होता है? जब तक कि हम एक दूसरे के मज़हब का आदर नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, इस मुल्क में, इस शहर में शांति कायम नहीं होगी। तो उन शहर के उन तमाम नौजवानों से, मेरे ज़िले के उन तमाम नौजवानों से मेरी अपील है कि जब भी अपना त्यौहार मनाओ, खुशी के साथ मनाओ, अपने एरियो में रह के मनाओ, दूसरों को उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई नहीं था आपको देखने वाला। जिस गली में आप गए तो आपके मन में कुछ शरारत थी, तभी तो आप वहाँ पर गए। तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए, किस बात को लेकर इतनी नाराज़गी है? संख्या में तो आए हैं, बाकी अंदर मखसूस अफराद आए हैं और बड़े तरीके से अदब के तौर पर बात करने आए हैं, है ना। क्योंकि कल जो मामला है, हर कौम को, हर मज़हब को अपना त्यौहार मनाने का हक़ है और पूरे शौक़ से, अच्छे तरीके से मनाने का। पर जो गुड़ी का मामला है, जो रैली निकली और जो शासन ने रूट तय किए थे, कभी आज तक इतनी रैलियाँ निकली, इतने त्यौहार हुए, कभी मस्जिद के पास इस तरीके की बातें नहीं हुई, वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं गई।
और उनका SDM साहब भी आए थे ना, SDF साहब ब्रेकेट डीएसपी चौहान साहब। हाँ ठीक है, कोई साहब जो भी आए थे उन्होंने वहाँ पर टैंकर वगैरह लगा दिया था, ब्रेकेट कर दिया गया था। उस ब्रेकेट को तोड़कर मस्जिद के पास नमाज का वक्त था, नमाजें हो रही थी, तमाम अपनी इबादतों में लगे हुए थे, इबादत को ख़राब करने के लिए। अब ये तो मन में शरारत थी या क्या थी, अब वो बताए कि क्या मामला था। डायरेक्ट वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में जो बजाया गया, खैर उनका जो रास्ता था वो रास्ते से निकलते हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, हमने सब बर्दाश्त भी किया, हमारे सबको रोका भी। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम तबाही वाले लोग नहीं हैं, फसाद बर्पा करने वाले नहीं। हम गुड़ी के अंदर इत्तेहाद चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और जिन लोगों ने ये शरारत की है उन पर हम प्रशासन से मुअद्दबाना अपील करते हैं कि उन पर जो भी लागू होता है आपका एक्ट, आपकी धारा, वो कायम किया जाए संविधान के हिसाब से। जो हक़ाक़ है, जो हुकूक़ है तमाम मुसलमानों के, तमाम हिंदुओं के, सिखों के, ईसाइयों, जो हिंदुस्तानियों के, वो लागू किए जाए और इंसाफ दिला जाए, इंसाफ कायम किया जाए, इंसाफ की बात की जाए। और आइंदा कभी ऐसी शरारत ना हो गुड़ी के अंदर, चाहे वो हमारी तरफ से या उनकी तरफ से, किसी की भी तरफ से ऐसी शरारत कोई ना करे। इस तरीके का वहाँ पर निज़ाम कायम किया जाए और माहौल कायम किया जाए। आइंदा ऐसी बातें ना हो, माहौल जो बिगाड़ रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या परिचय आपका? क्या नाम? मैं मोहम्मद शेख आसिफ रज़ा कादरी, नूरी मस्जिद का इमाम हूँ, मैं गुड़ी से।